सियासत पे जो नजर रखे हुए हैं उसमें इंडिया अलायंस का फ्यूचर और इस वक्त ताज़ा तरीन क्या चल रहा है बिहार में। पटना बिहार में जिस तरह आज आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और वहाँ पे जेडीयू जो दो पार्टीज थी जिनका अलायंस था और सरकार में थी, जेडीयू के सुप्रीमो यानी जो नीतीश कुमार उन्हें बाकायदा तौर पर आज गवर्नर से मिले, उन्हें अपने इस्तीफा पेश किया। गवर्नर ने उन्हें बताया कि आप जाइए एज ए केयर टेकर गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर रहिए। और उसके बाद बड़ा जो सवाल है, भविष्य जो है, फ्यूचर जो है वो इंडिया अलायंस का जो 28 जमातों की जोड़ है और एक आर्किटेक्ट नीतीश कुमार माने जाते हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। ताज़ा तरीन अपडेट पटना में क्या है, सीधा हम कृष्णा ठाकुर के पास चलेंगे पटना। और पटना से बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा। जैसे हमने पहले भी बात की थी और ज़रा अभी भी हमारे दर्शकों को बता दिए, अभी इस वक्त क्या स्थिति चल रही है। खबरें आ रही हैं कि जो कांग्रेस प्रमुख हैं, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं खड़के, उन्होंने भी बात की है नीतीश से। क्या ऐसी कोई आपके पास खबर है कि बात हुई है और कुछ बात चल रही है? और ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि जो आरजेडी लीडर हैं या आरजेडी सुप्रीमो वो भी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो बात करेंगे नीतीश से। तो क्या कोई संभावना है अभी तक जो समीकरण बन रहा है? सनम ऐसी कोई भी हुई नहीं नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा बोला है कि मुझे पूर्व में भी आभास था कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं इंडिया अलायंस से हटेंगे। मुझे इस चीज का इंफॉर्मेशन लालू जी ने खुद दिया था और उनके बेटे तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, उन्होंने भी मुझे इंडिकेट किया था कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार कुछ न कुछ इंडिया अलायंस के साथ उथल पुथल करेंगे। हालांकि अब देखिए, क्योंकि कहीं न कहीं गठबंधन टूट चुकी है तो बहुत सारी ऐसी बातें आएंगे जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है राजनीतिक समीकरणों में, लेकिन ऐसे कुछ भी होते नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है जो आरजेडी के पास में 4 सीट जो कम रहे वो पूरा कहां से करेंगे, क्योंकि उनको सरकार बनाने के लिए 118 का आंकड़ा 122 का आंकड़ा चाहिए, जो कि 4 सीट कट रही है। 4 सीट उसको कहीं से भी मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। उधर कानूनी दावपेच के साथ एनडीए अपनी पूरी तरह से शिकंजा कसते नजर आ रहा है, क्योंकि जो गवर्नर हाउस में था उन्होंने अपनी जो सोर्स है अपनी दोनों इंडिया जेडीयू के साथ जो अपने एनडीए का और हम पार्टी का जो भी विधायक थे सभी की स्पष्टीकरण वहां सौंप दी गई है। तो अभी फिलहाल कुछ ऐसे नजर होते हुए नहीं आ रहे। हालांकि 5 बजे के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि सरकार शपथ ग्रहण लेगी, शपथ ओथ होगा और 6 मंत्री का बाकायदा एक लिस्ट भी अनुमानित किया जा रहा है कि 6 मंत्री भी शपथ लेंगे उनके साथ, नीतीश कुमार के साथ, और 2 उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के कोटे से बनाए जाएंगे। बीजेपी कोटे से 2 मुख्यमंत्री। लेकिन जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कारण क्या हुआ नीतीश का और आरजेडी का अलग अलग होना। क्या ये लोकल राजनीति यहाँ बिहार की थी या कि जो इंडिया अलायंस में कहीं बड़े मतभेद थे वो खुल के सामने आए? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इंडिया अलायंस के अलावा जो आरजेडी से एक्सपेक्ट कर रहे थे नीतीश कुमार, उनको कहीं से भी वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इंडिया अलायंस में बतौर प्रधानमंत्री के चेहरा के लिए उनको सपोर्ट करे, जो आरजेडी कहीं से भी नहीं कर रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तुत कर रहे थे, तो इसी में खटास बढ़ती नजर आती रह गई। और नीतीश ने अपना पाला देखा कि आने वाले दिनों में अगर मैं लोकसभा चुनाव लड़ता हूँ तो जो मेरी पूर्व में जो भी सीटें हैं उससे कहीं ना कहीं मुझे कमी आएगी और मैं कहीं ना कहीं फाइट नहीं कर पाऊंगा। इंडिया अलायंस के साथ रह के उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं महसूस किए और आरजेडी से भी वो फेथफुली वर्क नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी अंदरूनी ऐसी चीजें थी जो आरजेडी के साथ उनकी बन नहीं रही थी। पूर्व में भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बनाया, हालांकि पूर्व में लंबे अवधियों के साथ बीजेपी के साथ उनका सरकार चला है। आरजेडी से दूसरी बार जो सरकार चली है बहुत शॉर्ट टर्म के बाद चली है, चूंकि दोनों का आइडियोलॉजी अलग अलग रहता है। नीतीश कुमार भी एक जो पिछड़े वर्ग की है, बाकी जातिगत वोट बैंकिंग की बात करें तो वो भी वही निशाना साधते हैं जहां आरजेडी साधते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू को कहीं ना कहीं एक खटका नजर आया कि मुझे हो सकता आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मुझे लॉस हो। एक और सवाल जो कृष्णा, जो हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे, मैं भी खुद समझना चाहूंगा, या आज जो कुछ भी समीकरण बना इसमें फायदा किसका होगा, लॉस सबसे ज्यादा लॉस किसका होगा? देखिए, अगर लॉस की बात करें तो इंडिया अलायंस उथल पुथल हो चुका है। इंडिया अलायंस में जो 28 पार्टी को जिन्होंने नीतीश कुमार ने पिरोया था, नीतीश कुमार एक प्लेटफॉर्म पे सबको खुद लेके आए हुए थे, सभी में कहीं ना कहीं मतभेद होते नजर आ रहा। मैं बता दूं कि बंगाल से लेके दिल्ली की बात करें, फिर बिहार की बात करें, आने वाले दिनों में ये संभावना कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ और स्टेट में भी ऐसी संभावनाएं व्यक्त होगी। अगर फायदे की बात करें तो लोकसभा में दोनों नीतीश कुमार को भी, जेडीयू को और बीजेपी दोनों को फायदे
हो रहा है। हम पार्टी जो कहीं नहीं दिख रही थी, हम लेकिन पार्टी एक का एक भी- एक एक सवाल जो है नीतीश जो है अब तक जब भी देखा वो दल बदलू सियासत जो उन्होंने की, अब तक माफ कीजिएगा शब्द सही नहीं है लेकिन मेरे पास कोई और ऐसा और शब्द नहीं आ रहा है कि वो इस शब्द का इस्तेमाल कर सकूं। ये शब्द है कि वो अक्सर ये पटरी बदलते रहे हैं। तो इसका लोकल वोटर पे, एक आम नागरिक जो बिहार का है, जो वहाँ का इंटेलेक्चुअल क्लास है, उन पे उसका इम्पैक्ट तो होता होगा ना, वो समझते होंगे ना किस तरह की सियासत है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैं बता दूं कि बिहार में जातीय समीकरण का वोट बैंक हर समय रहा है। लोकसभा में भी उसकी इफेक्ट देखी जाती है और विधानसभा में तो अच्छे खासे नजर आते हैं। तो उस सबको देखते हुए उतनी महत्वपूर्ण पॉइंट कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट नहीं करता है। जो दल बदलू की बात आती है, नीतीश कुमार का एक खासा शुरू से रहा है कि उनकी कमान उनके हाथ में होना चाहिए। उनके काम में अगर कहीं भी ये लगता है कि उनको कोई क्रॉस करने वाला है या वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस करते हैं, तो पार्टी बदलने पे, पार्टी कमांड के ओवर करने में, पीछे हटने में, दूसरी पार्टी के साथ जाने में कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं। क्योंकि उनकी कमांड अपने हाथ में होनी चाहिए और वोट बैंक से खासा कोई असर होने जा नहीं रहा है। क्योंकि बिहार में अगर बात करें तो कुशवाहा वोट की वोट बैंक अलग है और बीजेपी की एक वोट बैंक अपनी अलग है, आरजेडी के वोट बैंक अलग है। तो कोई किसी को एक दूसरे को उतनी क्रॉस करते हुए नजर नहीं आ रहे। ये तो क्या बीजेपी विश्वास कर लेंगे, भरोसा कर लेंगे नीतीश पे? क्योंकि अब तक ये तो थे, अब उम्र के इस हिस्से में भी अब जब क्रॉस फ्लोर कर रहे हैं तो बीजेपी ये नहीं समझेगी कि कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी को कोई चारा नहीं है। बीजेपी के साथ अगर ये इंडिया अलायंस में रहते तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को एक कांटे का टक्कर देते आने वाले समय में। जिस तरह से उन्होंने मजबूती के साथ इंडिया अलायंस को पिरोया था, जिस तरह से प्लेटफॉर्म बनती नजर हुई आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये सिरदर्द बनते हुए नजर आ रहा था एनडीए के लिए लोकसभा चुनाव में। तो अभी फिलहाल उनके पास, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एनडीए के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। एनडीए के पास में कि लोकसभा को चुनाव को फोकस करते हुए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण।